प्रणाम मास्टर सभी को। मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ बांटते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। इसी तरह जुड़े रहिए और आगे सबको बढ़ाते रहिए, खुद भी बढ़ते रहिए। आइए हम सब अब सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, दिव्य शक्ति को प्रणाम करें, नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे और उनका धन्यवाद दें। सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस खोलें और शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन का शुरुआत। हमारे सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए हर एक रेल्म और हर एक किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रेल्म, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल वर्ल्ड, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी असेंडेड रेल्म्स के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर और महाअवतार बाबा जी, हम सब, आप सबका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमारे जीवन को ज्ञान, मेधा, बुद्धि और समृद्धि हर एक नेमत से भरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हम सोल प्लान, उद्देश्य लेकर आए हैं, वो सब हम पूर्ण कर पाए, उनके साथ आप हमें अलाइन करें और गाइडेंस प्रदान करें। हमारे आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई, जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने क्रिएट की है, आप हमें उसके साथ अलाइन करने की मदद करें। हम सत्य का चुनाव कर सके, सत्य के साथ आगे बढ़ सके, अपने सत्य को जान सके और सत्य को ही बोलकर आगे बढ़े। सत्य का साथ देते हुए हमारे जीवन में सत्यता हर तरह से प्रकाशित रहे, हर बार हमें प्रकाश की तरफ बढ़ने का मौका मिलता रहे, हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। यही कामना के साथ, यही प्रार्थना के साथ हम निरंतर आपके साथ को चाहते हैं। आपके ज्ञान, मेधा, बुद्धि को हम पाना चाहते हैं, जो आपने पाई वो हमें भी मिले। साथ ही साथ इस चेतना का विस्तार निरंतर होता रहे और इसके लिए आपका मार्गदर्शन सर्वोपरि है मास्टर्स। तो आपका साथ, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, हम सब यही कामना करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और सभी ध्यानियों का भी शुक्रिया, नवीन जी का शुक्रिया जो हमारे साथ इस ग्रुप में लगातार बंधे हुए हैं और हम सबको मदद करते हैं। तो आज मास्टर्स नवीन जी हम सबको जीवात्मा जगत के नियम का जो स्वाध्याय है वो करेंगे। और जीवात्मा जगत के नियम का चैप्टर 23, 24, 25, उसके साथ साथ जो पेज नंबर्स हैं वो 68 से लेकर 73 तक है मास्टर्स। और पीडीएफ है, अगर किसी को चाहिए तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अन्यथा वैसे तो पहले पहुंचाया गया है, अगर नहीं है, अगर किसी के पास, तो हम सबको एक बार बता दीजिए कि ये ग्रुप में डाल दिया जाए। सो मास्टर्स नवीन जी हरियाणा से हैं और एक अध्यापक हैं। साथ ही साथ ये बच्चों को भी ध्यान सिखाते हैं और हमारे साथ जुड़कर भी ये ध्यान करवाते हैं। श्वेता अग्रवाल जी के ग्रुप में भी ध्यान करवाते हैं, हमारे साथ भी कराते हैं और बहुत सारे स्वाध्याय कर चुके हैं हमारे साथ जुड़कर। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ मास्टर्स। ओवर टू यू नवीन जी, आप शुरू कर सकते सभी मास्टर्स को नमो बुद्धाय। देखिए मास्टर्स, हम जीवात्मा जगत के नियम है जो बुक है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जीवात्मा जगत है उसमें हम किस प्रकार से पृथ्वी से जाने के बाद हम किस प्रकार से मनुष्य उसमें रहता है, तो इसके बारे में बताया गया है। जो मास्टर नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये खुरदेश आंटी हैं, उनके दो बच्चे रहते हैं, विस्पी और हैं। रत्तू। रत्न, हाँ, ये खुर्शीद, दोनों हैं। सॉरी नवीन जी, इट्स खुर्शीद। हाँ, खुर्शीद खुर्शीद भावनगरी। जी। तो ये दोनों हैं। वहाँ एक मोटर
रैली में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेंट करने के लिए उसमें जाते हैं। तो उससे में जब वो जाते हैं तो अपने जो कार की है वो ट्रायल करते हैं, तो उसका उनका है एक्सीडेंट हो जाता है जब वो जाते हैं। तो फिर उसके जो खुर्शीद भावनगरी और रोमी अंकल हैं, उनको पता लगता है कि उनके दोनों बच्चे हैं वो कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए हैं। तो तभी उनको पड़ोस में एक रहने वाली, उनके पड़ोस में एक रहती है लेडी, दस्तूर, उसके माध्यम से पता चलता है कि जो कपाड़िया हैं वो जीवात्माओं से बात करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, उनकी बैठकों के माध्यम से बता सकते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं। और वो बताती है कि उसकी जो भाभी गई है, दस्तूर की भाभी, वहां पे, और कोई एक्सीडेंट हुआ है अभी हाल ही में, और उन वो दोनों बच्चे हैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहते हैं। तो तभी वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे पहुंचते हैं तो वो जो कपाड़िया हैं वो इस प्रकार से बात करती हैं कि जैसे उनके बच्चे ही हों। तो धीरे धीरे उसके बच्चे कहते हैं कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो जैसे राइटिंग करती है खुर्शीद भावनगरी, तो वो हाथ पकड़वा के उसके बारे में बताते हैं कि वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं वहां पे, किस प्रकार से रहते हैं जीवात्मा जगत में। तो उसके बारे में वो बताते हैं, और वो डेट वाइज बताते हैं। और ये डेट है 7/5/1981, जो आज मैं पढ़ रहा हूँ। वो किस प्रकार से बताते हैं कि नींद में हमें आरोग्य और मार्गदर्शन है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो मास्टर देखिएगा, जीवात्मा जगत आपसे और पृथ्वी से काफी दूर है। वो दोनों, विस्पी और जो रत्तु है, वो बताते हैं अपनी माँ को कि जीवात्मा जगत कि आपसे और पृथ्वी से काफी दूर है। यह पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ है, पर उससे जो है वो काफी दूर है, यानी कि मीलों दूर है। निमनतम लोक पृथ्वी के सबसे करीब है। इसके बाद दूसरा लोक आता है, फिर तीसरा लोक आता है, फिर चौथा लोक आता है। इस प्रकार से वो लोक है वो चलते रहते हैं। आप अपने परिजनों से कुछ मिनटों के लिए मिल सकते हैं, वो बताते हैं विस्पी और रत्तू, या कुछ घंटों के लिए। यह निर्भर करता है कि आपकी नींद पर जो गहरी और बिना सपनों की होनी चाहिए। लगभग सभी का कोई न कोई परिजन है, उस टाइम आता है, भले ही इस जीवन में आपको उसके बारे में न पता हो। हम एक बार फिर कहते हैं कि प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, न कि एक तरफा। तभी हैं परिजन हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं। यह वह कड़ी है जिसके जरिए आप गतिमान रहते हैं, फिर चाहे आपको जो भी तकलीफ झेलनी पड़े। उस यात्रा के बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता, पर उसके प्रभाव से आप अपनी समस्याओं से मुकाबला कर पाते हैं। यानी कि जो परिजन मिलने के लिए आते हैं वो उन समस्याओं के का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में भी बता देते हैं, और आपको अपने दुखों से उबारने का उनसे हमें वो हमें हौसला भी देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक अच्छी गहरी नींद लेने के बाद आप शांत और पहले से हल्का महसूस करते हैं? इसका कारण है कि आपकी अपने परिजनों से मुलाकात होती है, और वे आपको शांति प्रदान करते हैं। साथ ही आपके अवचेतन मन के जरिए आपको दिशा निर्देश देते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें अपना जो आगे का जीवन है हमें जीना है, या हमें अपने व्यवहार व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है। इस प्रकार का वो दिशा निर्देश देते हैं। पर आपके भौतिक मन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। आप शांत हो जाते हैं, पर यह आपके अवचेतन मन पर निर्भर करता है कि वह आपके भौतिक मन पर
असर डाले या नहीं डाले। पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद की आवश्यकता होती है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, क्योंकि इससे आप हम तक पहुंच पाते हैं। यानी कि जो परिजन है, गहरी नींद के माध्यम से हम अपने परिजनों से मुलाकात कर पाते हैं, और इससे हमें आपको शांति देने और दिशा निर्देश देने में मदद मिलती है। जब आपका अवचेतन मन आपके भौतिक मन को दिशा निर्देश और सलाह नहीं दे पाता, तो हमें के भौतिक मन पर प्रभाव डालने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है। तो वो बताते हैं, जो परिजन है, यदि हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं, हमारा जो अवचेतन मन है और जो भौतिक जो मन है वो दिशा निर्देश या सलाह हमसे नहीं ले पाता, तो वो कहते हैं कि हमें आपसे लगाव में या आप से जुड़ने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है। यानी कि कठिन प्रयास करना पड़ता है, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, और उसे यह समझना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि अधिकतर समय आपका भौतिक मन हमारी सलाह और दिशा निर्देश को यह सोचकर अलग हटा देता है कि यह केवल एक वहम है और यह गलत हो सकता है। आप प्राय हमारे दिशा निर्देश को समझ पाने में असफल रहते हैं, और प्राय आप वह कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। पृथ्वी पर आपके जीवन का यही एक सबसे बुरा भाग है, जो कई बार आपको निम्नतम लोकों में पहुंचा देता है। क्योंकि आप हमारे दिशा निर्देश की परवाह नहीं करते, आप सोचते हैं कि पृथ्वी पर जब तक मैं सफल और अमीर बना रहूंगा, तब तक किसे इसका पता चलेगा, यही तो मेरी खुशहाली है। पर क्या आपने सोचा है कि इस खुशहाली के कुछ सालों के बाद क्या होगा? यानी कि ये विस्पी और रत्तु है, अपनी माँ के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि जो हम पृथ्वी पर जो खुशहाली अनुभव कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा होगा कि इस खुशहाली के कुछ सालों के बाद क्या होगा? पृथ्वी पर आप कुछ ही वर्षों के लिए हैं, पर बाकी समय आप जीवात्मा जगत में रहेंगे। धरती पर कुछ सालों की अस्थायी खुशियों के लिए क्या आप सैकड़ों सालों तक जीवात्मा जगत के निम्नतम लोकों में रहना चाहोगे? इससे आप यह समझ पाएंगे कि क्यों आपको धरती पर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। फिर इसके बाद है अगली डेट, यानी कि ये तो था 7/5/2021 को, जो विस्पी और रत्तू ने अपनी माँ को बताया, यानी कि लिख के बताया चैनलिंग के माध्यम से। अब है 8/5/2081। अब तो अब था 7/5/1981, अब है अगला दिन, यानी कि 8/5/1981 का दिन। विभिन्न लोकों में जीवन की विस्पी और रत्तू बताते हैं कि जो विभिन्न लोग हैं, जो अभी बताए हैं, पिछले जो लता जी ने स्वाध्याय किया था उसमें 7 लोग बताए थे, कि उसमें बताते हैं कि विभिन्न लोकों में हमारा जीवन है वो किस प्रकार का रहता है। हम यहाँ जीवात्मा जगत में बहुत खुश हैं, वो अपनी मम्मी को बताते हैं। लोग 5, 6 और 7 में हम कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो बताते हैं कि जो 5, 6 और 7 में जो रहने वाली जो जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। हम हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं, और हमेशा काफी उत्साहित रहते हैं। पर हम कभी परेशान या दुखी नहीं होते। हाँ, पर धरती पर जब हमारे परिजन हैं वो दुखी होते हैं, तो हमें भी दुख का अनुभव होता है। लोग चार की आत्माएं कभी दुखी तो कभी खुशी का अनुभव करती हैं, और कभी कभी तो वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भी हो जाती हैं। पर इन सब के बावजूद वे एक दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी कि वो विस्पी और रत्त बताते कि जो लोग चार में रहने वाली आत्माएं हैं, वो ईर्ष्यालु तो होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारा एक जीवात्मिक शरीर होता है, इसलिए हमें कोई मार नहीं सकता, न ही कोई हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकता। पर मानसिक रूप से यह संभव हो सकता है
और लोग एक दो तीन में रहने वाली आत्माएं इसमें माहिर होती हैं। लोग चार की आत्माएं कभी कभी एक दूसरे को बेवकूफ बनाती हैं, एक दूसरे से झूठ बोलती हैं, और जिन्हें वे पसंद नहीं करती उन्हें दुख पहुंचाती है। वे थोड़ी थोड़ी अच्छी और बुरी भी होती है, यानी कि दोनों प्रकार की होती है। हमारी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस या सेना की जरूरत नहीं होती। विस्पी और रत्तू बताते हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर हमारी सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस बल होता है, उस प्रकार का जो पुलिस और सेना है वो जीवात्मा जगत में नहीं होती। पर लोग एक दो और तीन में आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी होती है। वरना जब तक आप सच्चे मन से अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते और मदद के लिए नहीं पुकारते, तब तक आपको ताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसमें सदियां भी लग सकती हैं। यहाँ तक कि लोग चार में भी आपको अपनी रक्षा करनी होती है, क्योंकि कोई आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। लोग पांच, छह और सात में किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोचता है। देखिए, पांच, छह और सात में जो जीवात्माएं जो रहती हैं वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। लोग पांच, छह और सात में हमारे मुख्य नियम होते हैं एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बीच खुशियां बांटना, जो भी पसंद हो वह कार्य करना, और पृथ्वी पर रहने वाले जो परिजन हैं उनकी मदद करना। हम इन लोगों में इतने प्रेम भाव से रहते हैं कि धरती पर से यहाँ आने वाली आत्माएं पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती हैं। तो बताते हैं विस्पी और जिस प्रकार से जो पृथ्वी पर जो आत्माएं हैं वो पूरी तरह से, जो लोग हैं पृथ्वी पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे जो आत्माएं हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहती हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय, दुख, शारीरिक तकलीफ और पीड़ा नहीं होती। हर कहीं प्रेम का वास होता है। सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि हम एक बेहद खूबसूरत जगत में रहते हैं। तो क्या यह उचित नहीं है कि हम ईश्वर के बनाए नियमों पर चलें, जिससे हम उच्चतम लोकों तक पहुंच पाए। जो पृथ्वी के लोगों ईश्वर के नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करते हैं, इस बात का दृढ़ संकल्प करें कि कभी गलत राह पर न चले, और हमें भरोसा है कि ईश्वर आप सभी का भला करेंगे। फिर है अगला दिन, यानी कि 9/5/1981। जो विस्पी और रत्तू हैं अपनी माँ को संदेश देते हैं, अपनी माँ के माध्यम से हम सभी को। वो बताते हैं कि निम्नवर्ती लोग भर चुके हैं, यानी कि जो निम्नतम लोग हैं वो, उसमें काफी भीड़ हो गई है। इसके बारे में वो बताते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, आप अपनी माँ का चयन करते हैं, पर क्यों आपको बार बार जन्म लेना चाहिए और कई जीवनों से होकर गुजरना चाहिए? पृथ्वी पर रहने वाले आप सभी जानते हैं कि अधिक अनुभव पाने के लिए ही हम बार बार जन्म लेते हैं, पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक उन्नति करना और उच्चतर लोकों में प्रगति करना। यानी कि वो बताते हैं कि हम पृथ्वी पर जो बार बार जन्म लेते हैं अधिक अनुभव पाने के लिए, किस चीज में? आध्यात्मिक उन्नति करने में, और उच्च जो लोग हैं उनमें हम प्रगति कर सके। इसका अनुभव पाने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन हम हैं यहाँ पृथ्वी पर आके जो वैर भाव है, वैमनस्यता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, इसमें हम लगे रहते हैं। आपका पुनर्जन्म एक उच्चतर स्तर में जाने के लिए होता है, पर आप क्या करते हैं? यानी कि वो विस्पी और ऋतु कहते हैं कि जो हमारा जो पुनर्जन्म है वो उच्चतर स्तर में जाने के लिए होता है, लेकिन आप क्या करते हैं? ईश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रगति करने के बजाय आप में से अधिकतर नीचे गिर जाते हैं। दुष्ट लोग आपकी दुनिया पर राज करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी की अवस्था बद से बदतर
बद से बदतर होती जाती है। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहती कि अच्छाई उस पर हावी हो, इसलिए वे अच्छाइयों को दबाने का पूरा प्रयास करती है और हर कहीं दुष्टता फैलाती है। आपकी दुनिया अभी ऐसी ही हो गई है। इसलिए जब आप अपनी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आते हैं, तो बुरी और दुष्ट आत्माओं का अवचेतन मन उन्हें निमंतर लोकों में पहुंचा देता है। यानी कि वो जैसा हम व्यवहार करते हैं उस प्रकार का हमें वहाँ जीवात्मा जगत में वो लोग हैं हमें मिल जाता है। निमंतर लोग पूरी तरह से भर चुके हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो लोग हैं वो ठीक प्रकार से नहीं रहते, और ज्यादातर लोगों को जो निमंतर लोग हैं वही मिलता है। इसलिए वो जो निमंतर लोग हैं अ, वो पूरी तरह से भर चुके हैं। ऊपरी या उस्तर लोगों की जनसंख्या कम है। एक शताब्दी पहले इसका उल्टा हुआ करता था। यानी कि वो बताते कि एक शताब्दी पहले इसका उल्टा हुआ होता था। यानी कि आपने भी देखा है होगा कि जो पहले जो आदमी होते थे, वो जो बात होती थी वो मुंह पे कह देते थे, यानी कि धोखा नहीं करते थे जो हमारे पूर्वज हैं। और लेकिन अब हैं ऐसे लोग हो गए जो सामने तो अच्छे रहते हैं, हमारे हमारे साथ अच्छा व्यवहार का दिखावा करते हैं, और लेकिन पीठ पीछे वो अ, वार करते हैं। तो वो कहता है कि एक शताब्दी पहले ऐसा नहीं था। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहती कि अच्छाई उस पर हावी हो, इसलिए वे अच्छाइयों को दबाने का पूरा प्रयास करती है और कहीं हर कहीं दुष्टता फैलाती है। आपकी दुनिया अभी ऐसी ही हो गई है। इसलिए जब आप अपनी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आते हैं, तो बुरी और दुष्ट आत्माओं का अवचेतन मन उन्हें निमंत्रण लोकों में पहुंचा देता है। और निमंत्रण लोग हैं, जैसा कि अभी बताया, कि वो पूरी तरह से भर चुके हैं। आज कई भली आत्माएं गिरकर निमंत्रण सत्रों में आ गई हैं, क्योंकि आपकी दुनिया में नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों का खूब बोलबाला है। पृथ्वी के वे लोग जो मानते हैं कि वे काफी सफल हैं, यह सोचकर खुश होते हैं कि छल कपट से वे अमीर और प्रसिद्ध बन गए हैं। वे दौलत, संभोग और रुतबा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए नहीं हिचकिचाते। जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं, केवल तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे किस वर्ग के लोग हैं और पृथ्वी पर वे कितने गलत तरीके से जी रहे थे। किसी ने उन्हें सलाह नहीं दी, किसी ने उनका मार्गदर्शन नहीं किया, और तब तक तो इसमें काफी देर हो चुकी है। कि वो कहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन तो किसी ने किया ही नहीं, अ, हमें किसी ने सलाह नहीं दी। लेकिन उन्होंने इससे पहले बता दिया है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो जो हमारे जो परिजन है हमसे मुलाकात करके हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं। कुछ अत्यंत दुष्ट आत्माएं जो तो निमंत्रण लोकों में जाने से भी नहीं घबराती, यानी कि वो कहते हैं कि जो कुछ दुष्ट आत्माएं तो जो निमंत्रण लोक है उनमें जाने से भी नहीं घबराती, क्योंकि उनका हृदय इन निमन अंधेरे लोगों की तरह ही काला हो चुका है। पर सबसे अधिक कष्ट उन्हें झेलना पड़ता है जो दुष्टों के प्रभाव में आकर बुरे हो जाते हैं। हमें उन पर बहुत दया आती है और हम चाहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे इस किताब को जरूर पढ़ लें। तो मास्टर्स, हमें भी इनसे जो प्रेरणा लेनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। इसमें बंद कहा भी है कि हम इस किताब को बार बार पढ़ें, ताकि हम भी हैं वो ऊंच लोकों में जा सके। तो थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा बताया आज आपने इसमें, इसके द्वारा जो आज बुक की इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि किस तरह से जो उच्चतम लोग के मास्टर्स हैं या स्पिरिचुअल रन के मास्टर्स हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। वो ये सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण, कि हम सब अपने कुछ समय जो हम यहाँ इस दुनिया में जो भौतिक जगत है हमारा,
इसमें हम यहाँ पे अपना समय कुछ सालों तक ही हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उसके बाद पूरा समय हमें कहाँ करना पड़ेगा। हमें सबसे ज्यादा समय आध्यात्मिक जगत में करना पड़ेगा समय व्यतीत, जो कि आध्यात्मिक जगत के 7 लोक हैं। और 7 लोक में निम्नतर जो लोक हैं वो क्या है वो भी आपने जाना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस तरह से जीवन आपको बिताना है तकलीफ में, तो आज आप सब अपने जीवन को अगर आप तरीके से नहीं जिएंगे तो आप निम्नतर लोक में हम सब जाएंगे, राइट राइट। अगर हम सही रूप से जी रहे हैं और हम दूसरों को परेशान नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हम सब इस जगत में भी अच्छे से रहेंगे और उस जगत में भी जब हम जाएंगे तभी भी हम अच्छे से रह पाएंगे। सो कोशिश करिए कि अपने अगला पिछला सब साफ रहे आपका। और दूसरों ने जो कर्म किया है, जो उन्होंने मेहनत की अपने कर्म को साफ करने के लिए, तो दूसरा कोशिश करे कि वो दूसरों की जो एक डेस्टिनी होती है वो चुराने की कोशिश करते हैं कई लोग। तो ऐसा काम ना करें, कुछ भी नहीं होने वाला। कई बार क्या होता है, जो कर्मास होते हैं, जैसे होता है ना कि हम पे इट फॉरवर्ड करने की ऐसे कुछ बात बोलते हैं ना, जैसे भाई मैंने तुम्हारा भला किया अब तुम किसी और का भला कर दो, ऐसा भी करते हैं कई लोग, उसको हम पे इट फॉरवर्ड कहते हैं। लेकिन इस जगह मास्टर्स एक और चीज होती है कि कई लोग कोशिश करते हैं कि भाई मेरा काम निकल जाए और दूसरा कर ले बहन उस चीज को। और फिर कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई उपाय करने को मिल जाए, तो उपाय करते हैं और उपाय करने से क्या होगा, मेरे सर की बला किसी और के ऊपर टल जाएगी जब मैं दान दक्षिणा करूंगा, चाहे वो पैसे का हो, कपड़ों का हो, या खाने पीने का हो। तो आप ये सोच के दान दक्षिणा ना करें कि मेरे सर का भार उतर जाएगा। आपने अपने सर का भार उतारने की कोशिश की उपाय करके, वो आपने किसी और के सर पे मढ़ दिया, क्या आपको लगता है कि आपको वो फिर से दोबारा नहीं मिलेगा वो बोझ? कहीं ना कहीं से आपको भी वो दान आपके ऊपर आएगा मास्टर्स। सो इसलिए रिमेम्बर, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो तो दूसरों के लिए भी, दूसरे के मतलब आई मीन तो सिर्फ गड्ढा गड्ढा ना खोदे तो आप उस गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपने नहीं खोदा, और खोदा है तो फिर गिरेंगे आप, राइट। ये तो जनरल बात बताई मैंने, बट थैंक यू सो मच एवरीवन। और नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया आज। किसी को कुछ कहना है, बोलना है, सुनना है तो आप जरूर बताएं। और ओवर टू एवरीवन, अगर किसी को कुछ कहना है, नहीं तो हम ध्यान में जा सकते हैं मास्टर सीधे। भी एक बुक में मैं पढ़ रहा था, हम्म। जिस प्रकार से हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे गृहस्थ वानप्रस्थ इस प्रकार से बांटी गई है, 25-25 साल। जी। उसी प्रकार से जो ये जो इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। जैसे एक तो हम जी रहे हैं, एक फिर जीवात्मा जगत में जाते हैं, फिर तीसरा है हम अपना चुनाव करते हैं कि हाँ हमने किस जी। प्रकार का जन्म लेना है, या। और फिर उसकी वो यात्रा जी। इस हाँ, प्रकार से वो भी 4 अवस्थाएं। ये पृथ्वी वाली तो बहुत छोटी है, बाकी सब बड़ी बड़ी लंबे लंबी उम्र वाली बाकी हाँ, बाकी बड़ी। यस। और वही चीज है, ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम थोड़े से मतलब थोड़े से सालों के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना सरस्व तबाह कर देते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। उस चीज को ना समझे मास्टर्स, तबाह मत करिए अपने लाइफ को, क्योंकि आज आप थोड़े से सुख के लिए आपने अपना आपको लग रहा फिजिकल भौतिक जगत मेरा सही हो गया है, मैं बाकी भी कर लूंगा, बाकी भी कर लूंगी। कई लोग हैं जो, मैं ऐसा बोल सकते हैं, मैं जानती हूँ, बस मैं सब ये बोलूंगी, लेकिन वो मेरी लाइफ नहीं है ना, उनको क्या चूज करना है। या आप लोग भी जानते होंगे ऐसे कई लोगों को जो आपके सामने अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। आपको उस समय ज्ञात नहीं होगा, लेकिन अभी ज्ञात है, आप उनको कोशिश भी कर रहे हैं बताने की, तो भी वो नहीं सुनेंगे ना समझेंगे, क्योंकि उनकी चेतना ही नहीं है अभी उस तरह से परिपक्व। सो एनीवे, ये बहुत डिटेल है मास्टर, सो बेटर है कि उसको वहीं छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंदिरा जी की तरफ। बट ये बहुत बहुत अच्छा बताया आपने कि मृत्यु के बाद भी एक जो हमारा शरीर, शारीरिक देह जब छूट जाता है उसके बाद आध्यात्मिक तलों पे भी 4 उसके लेवल्स हैं। वंडरफुल नवीन जी, थैंक यू। यस इंदिरा जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, नमस्कार मधु जी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार नवीन जी। नवीन जी कहाँ चले गए? वो यही है, सामने दिख रहे हैं। तो अच्छा, वो उन्होंने बताया ना कि हम स्वप्न में हमारे परलोक से आते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं
और हमें उनकी सॉल्यूशन बताते हैं। जी। तो हमें जैसे सोने से पहले हम वैसे उनको याद करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाए। तो हम्म। वो सॉल्व ही नहीं हो रही, तो स्वप्न तो मुझे आता ही नहीं। अच्छा, आपने बोला कि हम जब सोते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर आप बोल रहे हैं बाद में कि स्वप्न नहीं आते। कुछ हाँ। प्रॉब्लम्स जो आपकी है, आप जब उसमें डालते हैं इंटेंशन रात को सोने से पहले, तो आप प्रार्थना करके सोए और उसके अलावा सपने नहीं भी आए, आपको कभी कभी लगता है ना कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये आता है कभी कभी मन में, कोई भाव आता है इस तरह से, या ये नहीं करना चाहिए? नहीं, या तो नींद नहीं आती या आती है, बस दो ही चीजें हैं। अरे अभी नींद और आती नहीं जाती नहीं की बात नहीं है, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इंट्यूशन आता है कई बार, ऐसा लगता है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ आता है? नहीं, नहीं, इंस्टेंट ही होता है बस। हाँ, तो वो इंस्टेंट ही होते हैं सब चीजें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ गाइडेंस हम सबको मिल रहा है, जो हमारी आत्मा हमें गाइड करती है, वो आत्मा का जो गाइडेंस है वो मास्टर्स की तरफ से ही आ रहा होता है, या हमारी सोल हमें गाइड कर रही है। नहीं आ रहा है तो आप, मैं तो यही बोलूंगी कि भाई आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें। आपका दिनचर्या में से अगर आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, अब मेरी बात सभी लोग जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, मैं किसी को दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन कई बार क्या होता है जब इंसान बहुत बिजी रहता है ना, तो जब वो बिस्तर पे आकर लेटता है तो उसी समय घर्राटे शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान खाली रहता है ना, उसके साथ क्या होता है, उसको बहुत जल्दी नींद नहीं आती, क्योंकि वो या तो दोपहर को भी सो लेता है, फिर रात को अब क्या करें, है ना? तो अपने आप को बिजी रखें, कुछ ना कुछ बुक पढ़ें, कुछ ना कुछ करें, कहीं कुछ हाथ बटा दें, या कहीं बाहर होकर आ जाएं। उससे क्या होगा कि आपका मन भी खुश रहेगा, और आपका जो शारीरिक स्वस्थता है वो भी सही रहेगी, और उससे नींद भी जल्दी आएगी। नींद जल्दी आएगी तो सपने भी आएंगे। आराम करना बहुत जरूरी है। उसमें ये है, जब हम ध्यान करते हैं, खासकर जिनको ड्रीम्स आते हैं बहुत ज्यादा, राइट, तो फिर ड्रीम्स में क्या होने लगता है, परिपक्वता आने लगती है। मतलब कि अब आपको आलतू फालतू ड्रीम्स नहीं आते। जो ध्यानी होता है, तो जब ध्यानी ध्यान करता है, एक तो उसकी जो सबकॉन्शियस लेवल की जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे जिसकी जो एबिलिटी है उस रूप में, उस स्वरूप में उसको मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये हो सकता है कि आपको ध्यान में बैठे तो आपको तब वहां मिल रहा है, या आपका सोल आपको गाइड कर रहा है, या अचानक से आपने कोई गाना सुना टीवी पे, या टीवी में कुछ मैसेज देखा आपने, कुछ आया और ऐसा लगा कि बिल्कुल उससे आप अलाइन होते हो उस मैसेज से, तो वो भी एक तरह का मैसेज है आपके लिए। या फिर रात को जो इंसान सो रहा है, कई लोग होते हैं उसको लूसिड ड्रीमिंग होती है, उसमें भी मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आते हैं मैसेजेस, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। अब आपने ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है अभी आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, हो सकता है कि आप और कुछ समय रहेंगे तो कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे तो आपको वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा आप में। एक्चुअली ना, 8 o'clock हमारे डिनर का टाइम होता है। जब भी मैं फ्री होती मैं आके ज्वाइन कर लेती। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं नींद की, और हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, तो मैं वो आपको, ना, नहीं वो सुन रहे हैं आप? जो नींद और पहले, जब से मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ, तो आपके फ्री टाइम, इतना फ्री टाइम होता ही नहीं है। कभी ये इसमें इस यहाँ गुजरात से कर ली मेडिटेशन, कभी राजस्थान से मेडिटेशन करी, कभी स्वाध्याय सुन लिया। फिर थोड़ा सा टाइम जो होता है खाने के बाद न्यूज सुन ली। बस टाइम होता ही नहीं है इतना। वो थोड़ा सा घूम घूम फिर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी घूम आते हैं बस। अच्छा, हमारी बात क्या हो रही थी, हम क्या बात कर रहे हैं? कि ड्रीम में, मेरे को ड्रीम नहीं आता। और आप क्या मुझे बता रहे हैं अभी? कि मैं मतलब अ, यही कह रही हूँ कि ड्रीम नहीं आता मुझे। नहीं, मैं और आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपने दिनचर्या में अपने आप को जो जिस तरह से बिजी रखते हैं, केवल बैठ कर बिजी मत रखें अपने आप को। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सेशन सुन रहे हैं, आप कान में ईयरफोन में लगाकर भी आप सुन सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप वॉक करने जाएं, बाहर घूमने जाएं, बिजी रहे, सिर्फ 1 घंटा घूम कर आ गए, कुछ और काम कर लें। घर में भी जो भी आप काम करते हैं, सिर्फ मतलब बैठे मत रहे टीवी के सामने या यूट्यूब के सामने। कोशिश करें कि घर में यहाँ वहाँ काम करें। जब हाथ पांव चलते हैं तो इंसान थोड़ा सा उसकी
एक तरह से वर्जिश भी होती है और वो मेहनत भी होती है। शाम तक जब वो हाँ इंसान खा पी के जब बिस्तर पे लेटता है तो उसको बहुत जल्दी नींद आती है। और जब थकान रहती है तो नींद के साथ साथ आपका शरीर भी वो रेस्ट लेता है, और आपको जिनकी जैसी एबिलिटी होती है। अभी आप अपने अपने इसमें आपको मेडिटेशन में क्या कभी कभी विजन आते हैं? बिल्कुल नहीं। वही तो बिल्कुल। मैं गई, 2 साल हो गए मुझे, मेरे थॉट्स ही खत्म नहीं होते। मुझे नहीं पता कितनी देर में मैं मेरे जीरो पे रहती हूँ, थॉट्स ही आ जाते हैं, फिर करती हूँ, फिर थॉट्स आ जाते हैं। दैट ऐसे ही मीन्स चलता कि रहता है। दैट मीन्स सुनने से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए, कपूर जी? स्वाध्याय करना चाहिए। नो, सबसे ज्यादा आपको ध्यान करना चाहिए। आप ध्यान कर रही हैं सबसे ज्यादा? हाँ, ध्यान में थ्री कितना घंटे? आवर्स करती हूँ। थ्री थ्री आवर्स आवर्स करती हैं? अच्छा, बड़ी। आपकी उम्र कितनी है? मैं 74 हूँ। 74। तो आप 3 घंटा तो करती ही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप फिर बुक बुक पढ़ा करिए। बुक पढ़िए, केवल सुनते मत रहिए, बुक पढ़िए भी। और अगर आपको कहीं स्वाध्याय करने का मौका मिलता है या आप करना चाहती हैं तो यहाँ पे भी कर सकती हैं। तो उससे आपका सेवा भी ये जाएगी। और दूसरी चीज, आपके जो विचार जब तक कि नहीं कटेंगे, विचारों को काटना है मतलब आपको उसको बंद नहीं करना है, लेकिन अंदर मतलब जो अंदरूनी लेवल पे जो विचार अभी भी दबे हुए हैं वो अभी भी बाहर निकल रहे हैं। मतलब अभी शरीर पूरी तरह से क्लेंस नहीं हुआ है। तो जब क्लेंस होगा तब आपकी ऊर्जा जागृत होगी। और जागृत होकर जब आपकी आज्ञा चक्र जागृत होगा तो और भी एबिलिटीज निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उस तरफ तो गया ही नहीं ना। अभी आपकी कौन सी क्लेंजिंग हो रही है? विचारों की, सबकॉन्शियस माइंड में। आप शांत रह ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको शांत करना पड़ेगा। 3 घंटा ध्यान करने के बावजूद भी अगर आप नहीं उस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स दिनचर्या में आप क्या कर रहे हैं उसको, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बदलाव आना जरूरी है। मतलब अगर आप सिर्फ ध्यान करने बैठ गए और बाकी कुछ भी इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम ध्यान में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, है ना? हाँ, हो सकते हैं। अभी तो मैं ऋषिकेश होके आई हूँ, 5 डेज का महाकुंभ अटेंड करके आई हूँ। ओके। उससे क्या बदलाव आपको लगा? जैसे हम हाँ, पहले वैसे बदलाव। अभी भी हम? बदलाव की तो नहीं कह सकती कुछ भी। बदलाव होना मतलब चाहिए, यही तो है। बहुत विजडम वगैरह सुनने को मिली, मेडिटेशन की विजडम सुनने को मिली। ओके। और घूमने फिरने भी गए वहाँ। हाँ, मैं समझ गई। अच्छी बात है, घूमना फिरना भी चाहिए। लेकिन हम कोई भी काम करें हमारे लाइफ में, हम किस रूप में करते हैं? एक तो जो दिनचर्या का है वो काम कर रहे होते हैं डेली का। दूसरा, हम कहीं कोई जैसे अभी ये सब चीज सुनने गए, आप उसको अप्लाई करना शुरू करें rather than सिर्फ सुनना। अप्लाई करिए उसको, है ना? तो अब बात बनेगी, बदलाव तब आएगा। लेकिन हम कुछ सिर्फ सुन रहे हैं और उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो कुछ कुछ भी नहीं होने वाला। राइट? सो ट्राई दैट। थैंक यू सो मच इंदिरा जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। आशा जी। अभिनंदन मधु जी। तो अनंत आशा जी ओ होता नहीं। अनम्यूट। अभिनंदन मधु जी और आपकी नवीन जी। जी जी। सचमुच सचमुच आज बहुत अच्छा तरह से आपने बताया, और मधु जी आपने बाद में एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छी तरह से किया है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी। नवीन जी ने जो नियम बताए हैं बहुत थैंक यू अच्छी जी। तरह से बताए हैं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी। ग्रैटिट्यूड। यस मेरा मनीषा। आवाज नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, आपकी आवाज सुन रहे थे हम लोग। अच्छा। सब आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। यस मनीषा जी। आत्मवंदन मधु जी, आप तो आत्मवंदन नवीन जी। यस, आत्मवंदन बहुत जी। ही आई ओपनिंग सेशन था आज का। तो मतलब हम खुशनसीब समझते हैं कि ये उम्र में ही पता चल रहा है कि आफ्टर लाइफ भी क्या क्या हो सकता है, ताकि हम अभी अपने लाइफ में सुधार लाए और किस तरह से विचार रखें और क्या करें पॉजिटिव थिंग्स। तो थैंक यू, सो थैंक्स टू दिस मंच एंड नवीन जी एंड मधु जी ऑल्सो, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक और अभी जो ये स्वप्न की बात चल रही थी, तो एक दिन ऐसे हुआ था कि बहुत काम करके थक के मैं दोपहर को थोड़ी सी आंख लग गई मेरी,
और एकदम से ऐसे विजन आया, ये 1 महीना पहले की बात है। ड्राइंग हॉल में मेरे हस्बैंड सोफे पे बैठे हैं और थाली है उनके हाथ में, और हम्म, एकदम से हार्ट अटैक आया उनको और वो गिर गए, और मैं एकदम से हड़बड़ा कर जग गई। हम्म, तो ये क्या क्या समझूं मैं इसका। और उसके कुछ दिन पहले अर्ली मॉर्निंग 5 बजे एटमोस्ट एकदम से मुझे रोने की आवाज आई। तो मैंने देखा तो हस्बैंड, मतलब अभी से बोलना नहीं चाहिए लेकिन कुत्ते कैसे रोते हैं ना, वो आवाज में वो रो रहे थे। सही में। और हाँ, हम्म, और मतलब नींद में थे वो, मैं जग गई वो आवाज सुन के। और मैं उनको हिला के पूछने भी वाली थी कि क्या हुआ, क्या कुछ सपना देखा, क्या हुआ। लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि बहुत दिनों से अनबन थी हमारे में, और जो भी मतलब एकदम निचले इसमें जाके वो मुझे ह्यूमिलेट करती थी, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं उनको। हम्म। लेकिन वो बात है मेरे मन में। कहीं ना कहीं कोई दुख है उनको, या पास्ट लाइफ में कोई दुख रहा होगा, और या हाँ, फिर इसी तरह से जो जानवर की प्रवृत्ति होती है, वो जानवर की स्वरूप में रहे होंगे, और उस चीज को रिमेम्बर करके, या उस तरह से अभी भी उस तरह की एनर्जी अभी भी उनके अंदर है, इसलिए वो उस तरह से अ, आवाज निकल रही थी। दूसरा, रोने का चल रहा था, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके इस अंदर भी बहुत सारी ट्रॉमा भरी हुई है जो उनको रिलीज करनी हाँ। है। थर्ड इज, हम्म। आप हर दिन कितना ध्यान करते हैं मनीषा जी? मैं अभी फिलहाल तो 1 घंटा। हाँ, ओके। तो अगर आप देखिएगा, जब आपके विजन्स आते हैं, वो कब आपके विजन, कुछ ऐसी चीजें आती हैं, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ अभी देखा है मेडिटेशन में, और कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद, दोपहर को, शाम को, कल, परसों, या 1 महीने के बाद, या एक एक दिन के बाद, या 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, जो भी है, तो कुछ समय के बाद वो चीज जो मेडिटेशन में देखी वो होती है आपकी? कभी देखा है ऐसा होते हुए आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन बहुत बार ना ऐसे घंटी बजने, या तो मेरा आवाज मतलब नाम लेके कोई पुकार रहा है हाँ, जब मैं वो होता सोती है। हूँ, हाँ, ये होता है। होता है, तो हाँ, आप क्लियर ऑडियंट है। और दूसरा बात ये है कि, तो फिर अभी आप परेशान मत हो। वो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड वो एनर्जी है ना, कि कल को अगर इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, वो हाँ, अच्छा। वो ओ, था। इसलिए यही ओके। मैं चीज से बता रही हूँ कि आज हम्म, अभी इस समय हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और हम्म, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कितने पानी में हैं। हाँ, कितने पानी, उससे डरना नहीं है, लेकिन अपने आप को स्टेबल करने के लिए खाली है, सपोज फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम हम्म, यू आर नॉट वर्किंग, सपोज, गो आउट एंड हम्म, गो आउट फॉर वर्क, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। हम्म, इसलिए मैं बोली कि हम्म, सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता है, मतलब कई लोग सोचते हैं हम्म, कि अरे अपने बारे में सोचना मतलब सेल्फिश होना है, नहीं। अपने हम्म, बारे में सोचना मतलब अपने आप को स्टेबलाइज करना, स्टडी करना, फाउंडेशनली हाँ, अपने आप को स्थिर करना। और इसलिए यस, अपने अपने आप को देखिए कि हम कहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं। हमें उस घबराहट से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान को ऐसे हम्म, सोचना चाहिए कि चलो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है तो मुझे क्या चीज होनी चाहिए? अगर कोई एक इंसान हम्म, अब हमारे साथ, जो हमारा पार्टनर है, वो हमारे साथ नहीं है, तो हम हाँ, उस स्थिति में क्या करेंगे? हम्म, प्लान ऑफ एक्शन अपना बना के रखें। हर समय ओके, के लिए अपने आप को तैयार रहना चाहिए। फिर हम्म, लास्ट मोमेंट पे हमको ना, खासकर लेडीज को, हमको फाइनेंस का हम्म, नहीं पता होता, हमको टैक्स का नहीं पता होता, मॉर्गेज कहाँ पे जा करेक्ट, रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ बिल जा रहा है, कुछ नहीं पता होता। हाँ, सो हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए और जाके एकदम से पति को परेशान करिए, लेकिन अपने आप को देखिए कि क्या आपको ये सब चीजें पता है। नहीं है तो स्टार्ट हम्म, लर्निंग। एवरीवन इज गुड इन समथिंग। अगर आप किस चीज हाँ, में गुड है, लर्निंग में गुड है, तो स्टार्ट लर्निंग। वही बोली ना, मैंने आपको बताया था, डिसलाइक, लाइक्स और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। हाँ, वीकनेस हाँ, क्या क्या है, वो वीकनेस को जॉट डाउन करो। और मैंने कहा था, आपने हाँ, देखा, आपने करा? हाँ, करा, किया, गुड। अगर आपने यस, करा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि वीकनेस ही आपकी जो ऐसी शक्ति है जो आपके लिए विलेन का काम कर रही है। तो यानी कि आपको हाँ, उस चीज को आपको स्ट्रेंथ में बदलना है। यस, इसलिए ओके, घबराओ मत, लेकिन एक एक चीज को हाँ, लेकर आगे बढ़ो, कि अभी
फिलहाल आज अभी इस समय मेरे लिए, मेरी लाइफ में आज से 1 साल तक के बीच में मेरे लिए अभी क्या जरूरी है, फ्यूचर के 10 साल, हाँ मुझे मेरे को कहाँ देखना है अपने आप को, जब मैं उस तरह से correct, सोचूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं वो सब चीजें करूंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब न्यू मून आता हाँ है, फुल मून आता है, स्टार्ट जॉटिंग डाउन, स्टार्ट चार्टिंग योर इमोशन, स्टार्ट सीइंग कि मेरी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो नहीं चल रही है, और मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे चलाना है, मुझे करना है, उसका एक्शन लेना है हाँ इसके ऊपर। अभी न्यू मून आ रहा है, मतलब अमावस्या आ रही है, तो अमावस्या के साथ हमको नए प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। फुल मून के साथ हमें हाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो अब उनका काम नहीं रह गया उनको खत्म करना चाहिए। वो लोग हो हाँ सकते हैं, वो कपड़े हो सकते हैं, काम हो सकता है, विचार हो सकता है, हैबिट्स हो सकती है, एडिक्शंस हो सकते हैं। न्यू मून, फुल मून, इस दोनों मून के समय, मतलब एक अमावस्या और एक फुल मून, पूर्णिमा, पूर्णिमा के समय चांद जो है एक एक लेयर कम होना चला शुरू हो जाता है। तो उस समय कोई भी हाँ ऐसा काम जिसको अब आपको कंटिन्यू नहीं करना, तो उस काम को रिलीज करना शुरू कर दे, कपड़ों को, लोगों को, विचारों ओके को, हैबिट्स को, एडिक्शंस को। जब अमावस्या आती है तो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें जहां आप अपने आप को देखते हैं, तो उसके लिए पहला कदम, हाँ पहला स्टेप, हाँ कुछ करना शुरू हाँ करें। तो वो सब काम ओके करना है, इस तरह से आप आगे बढ़े। ओके। यस हाँ क्योंकि ये प्लानिंग ही नहीं मिसिंग है मेरे लाइफ में कुछ भी मतलब नहीं होता है यस थैंक यू सो घंटी बजा घंटी, और उसको रेडी करो अपने आप को। ठीक है। मच यस थैंक यू, थैंक यू। ओके मास्टर्स, एनीबडी एल्स, ऑल गुड। हम ध्यान में सीधे आगे बढ़ते हैं फिर मास्टर्स। सो 45 मिनट्स का ध्यान नवीन जी करा देंगे हम सबको। ठीक है दी। जी, ओवर टू यू। मास्टर्स अपने सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से। नवीन जी, म्यूजिक आप लगा लेंगे कि मैं लगाऊं, बताइए। नहीं, लगा लूंगा मैं। हाँ, नहीं आई नो लगा लेंगे, मतलब इसलिए कि आज मेरे को ध्यान नहीं देना पड़ेगा म्यूजिक का, कि आप खुद ही बंद करेंगे। तो मैं सोच रही थी ठीक है दी। आप मैं कर वॉइस चेक लूंगा दी। करवा दीजिए एक बार, हाँ वॉइस चेक करवा दीजिए। ठीक है दी। अभी जैसे हम आपकी आवाज सुन, वैसे आपकी आवाज बुलंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं फिर। ठीक है दी। मास्टर्स सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से। कोई सोच विचार नहीं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। हम 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर, रोकें। गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार फिर से, गहरी लंबी सांस अंदर, रोकें। गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम। गहरी लंबी सांस अंदर, रोकें। गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए। सांसों को सामान्य बनाए रखें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सांसें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दे मास्टर। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। बाहर की आवाजों पर ध्यान ना दें। यह समय केवल और केवल हमारा।
धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दीजिए। सारे तनाव को जाने दें। अपने मन से, अपने मस्तिष्क से सभी विचारों, सभी चिंताओं को, सभी परेशानियों को बाहर निकाल दीजिए। केवल और केवल अंदर की शांति को महसूस करिए। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए मास्टर। हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी की चेतना को, पितामह पत्रीसर जी की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना को, एस्ट्रल पिरामिड को, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपनी दिव्य, पवित्र और अद्भुत ऊर्जा के साथ जोड़ ले। हम पूरे मन से, पूरे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। अब अपना ध्यान धीरे से नाक के दरवाजे पे ले आइए। अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पे बनाए रखें। सांसों के आवन जान पर ध्यान दें। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर हो जाना है। अपनी इन पवित्र, अद्भुत, दिव्य सांसों के साथ रहना। देखें मास्टर, धीरे धीरे हमारी ये सांसें सूक्ष्म होती जा रही है। आज हमें अपनी पवित्र, दिव्य सांसों के साथ बह जाना। अपने ध्यान की गहराई में, सांसों की गहराई,
सांसों पे ध्यान दे। सांस से आ रही है, सांस से जा रही। धीरे धीरे महसूस करिए हमारा ये शरीर पूरी तरह हल्का हो गया। हम पूरी तरह से एस्ट्रल पिरामिड की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। एस्ट्रल पिरामिड से दिव्य गोल्डन ऊर्जा की वर्षा हो रही है मास्टर। हम सभी ध्यान एक घेरा बनाकर एस्ट्रल पिरामिड के नीचे बैठे हुए और हमारे ऊपर दिव्य ऊर्जा की वर्षा हो रही है।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपनी इस ध्यान विधि से वापस आएंगे। परमात्मा के प्यार और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर के नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती। देखे शांति, जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों ओर रोशनी फैला देती, उसी प्रकार से ये शांति की किरणें हमारे अंदर से निकलकर चारों तरफ रोशनी फैला रही। सभी जीवों को ये शांति मिल रही है। हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हो गए। हमारे अंदर दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता, क्षमा, सहनशीलता आदि सभी गुणों का विकास हो गया। हम अपने आनंद स्वरूप से मिलते जा रहे हैं मास्टर। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से सभी की सहायता कर रहे हैं, सभी को सुख पहुंचा रहे हैं, सभी को प्रोत्साहित करते जा रहे हैं, सभी अध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं मास्टर।
हमारे कार्यों से प्रकृति में भी संतुलन स्थापित हो गया। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई। देखे पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। परमात्मा का प्यार और ऊर्जा हमें अपनी कार्य कुशलता, नित्य क्षमताओं को विकसित करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहा है मास्टर। एक गहरी लंबी सांस अंदर रोके, गहरी लंबी सांस बाहर। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारे ध्यान विधि में बने हुए भगवान महात्मा बुद्ध जी की चेतना, पितामह पत्रेसर जी की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना को, एस्ट्रल पिरामिड को, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपनी पवित्र दिव्य अद्भुत ऊर्जा से जोड़ दी। हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल से, पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं और आप सभी को जाने की अनुमति देते हैं। मास्टर्स, जहां बैठे हो जगह को महसूस करिए, अपने हाथ पैरों को महसूस करिए, आसपास के वातावरण को महसूस करें। कमर और गर्दन को सीधी रखें। अपने ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। एक कोमल मुस्कान के साथ अपने ऊर्जा भरे हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए और अपने इन ऊर्जा भरे हाथों पूरे शरीर पे लगाइए। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आप सभी ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जो भी मास्टर ध्यान में बना रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रह सकते हैं। पानी पी लीजिए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नवीन जी। ऐसा लगा कि बस बैठे हुए और कोई ध्यान, मतलब लिटरली अभी तो ऐसा लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया, यानी कि बहुत टाइम भी लगा, लेकिन बहुत गहरे ध्यान में तो आंखें अभी नहीं खुल रही है। बट थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत सुंदर स्वाध्याय, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एनीबडी मास्टर्स, एनी एक्सपीरियंस किसी को अगर शेयर करना हो तो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। पुष्पा जी नमस्कार, प्रणाम। कहाँ गई पुष्पांटी है? जय श्री कृष्ण। ध्यान तो बहुत गहरा लगा, बहुत गहरा लगा। लेकिन बीच में पोती आ गई, दरवाजा बंद करके बैठी थी, दरवाजा खोला, बोली हाय राम भूत बैठा कमरे में। तो मेरे को हंसी छूटी इतनी जोर से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे। थैंक यू सो मच। किसी और को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है मास्टर्स?
Anybody wants to share any experiences at this time? सभी मास्टर्स का जो भी आप लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। श्योर। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं करना है अभी, तो फिर आज का सेशन हम समाप्त कर सकते हैं और कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। आज जीवात्मा जगत का स्वाध्याय रहा है मास्टर्स, और इसी के साथ अब हम कल भी और परसों भी हम 2 दिन सेशंस जो है हमारे रहेंगे। और उसके बाद मंडे को दिवाली है, राइट? मैं ज़रूर खोलूंगी, अगर आप लोग को ध्यान करना होगा तो हम कर सकते हैं। और शनिवार को मैं सोच रही थी, पता नहीं, आई डोंट नो, धनतेरस का मैं कल है ना, धनतेरस? परसों है दी, हरा क्या? परसों है परसों है, धनतेरस। शनिवार को है। ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो खोलूंगी, बट मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं म्यूजिक प्ले कर दूंगी मास्टर्स, और हम सब ध्यान में बैठ सकते हैं। किसी को ध्यान कराना है तो करा सकता है, हम सब ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे, राइट? मधु जी ने कराए, जरूरी नहीं है, बट नवीन जी भी करा सकते हैं। मुझे तो अभी इतना लालच आ रहा है, मतलब इतनी बुरी बात है, ठीक है दी। कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू नवीन जी, बहुत सुंदर ध्यान था, रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक यू एवरीवन, देन हम फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। और फिर हम डेफिनेटली, अभी तो चल ही रहा है हमारा सेशंस, बट दिवाली के बाद फिर डेफिनेटली जो हमारी 2 तारीख, याद रखिएगा, 2 तारीख को समय जो है ये, उसमें बदलाव आएगा। तो मैं कोशिश करूंगी मैं आगे पीछे आप लोग को पहले बता दूं। जस्ट ये आप लोग को इंटीमेट कर रही हूँ कि जैसे मैंने कहा था, 2 तारीख से यूएस का टाइम चेंज होने वाला है ना। तो थोड़ा सा मेरे को भी अभी, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी कि आगे करना कि पीछे करना है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और सब सब कंफ्यूज होंगे। इंडिया का टाइम जो है वो 9 बजे से शुरू होने वाला है, इस चीज को समझ लीजिए। कि जो हमारी घड़ी है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, सूर्य कहाँ से उगता है, ईस्ट साइड से उगता है, राइट? तो हम अपने इंडिया को देखेंगे, इंडिया को देखकर हम सब इंडिया के जो समय है उसके साथ जुड़ेंगे। तो जस्ट मैं बता रही हूँ कि 9 बजे से सेशन शुरू होगा। यूएस का टाइम क्या रहेगा? यूएस के सेंट्रल टाइम, मोन्टाना टाइम, पैसिफिक टाइम या ईस्टर्न टाइम, जो भी यूएस का टाइम रहेगा वो लिख दिया जाएगा उसमें। उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, सो वो सब भी मिलेगा। और लेट्स सी, पुष्पा आंटी का हैंड रेस था, आपका हैंड रेस था, शायद कुछ कहना है तो आप बोल दीजिए। मेरे को बोलना था मैम, शायद दीपावली होने के बाद मैं राजस्थान जा रही हूँ। अरे वाह, गुड, अच्छी बात है। हाँ, 8-15 दिन के लिए। अच्छा, लेकिन मेरा सेशन रहेगा 3 तारीख को, मैं करूंगी वो। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हाँ, और ध्यान के टाइम में मैं बैठ जाऊंगी, बस इतना ही है। लेकिन मैं इधर नहीं रहूंगी, बेलगाम में। ओके, ठीक है। ओके, श्री राम। तो अब चलिए, अब मैं सारी चीजें यही थोड़ी ना पूछूंगी, आपको तो सब चीजें यही बता दी, लेकिन अब मैं तो समझदार हूं ना, मैं तो नहीं पूछूंगी। लेकिन मेरे को बोलना था, मेरी इच्छा थी मैं बोलूं, मैंने बोल दी बस। आई नो, जरूरत ना था बताने का। हाँ, जरूरत भी नहीं थी, देखो देखने जाए तो जरूरत भी नहीं थी। हमारी हमारी इतनी प्यारी प्यारी आंटीज हैं, सब लोग सब बता देती है। हमारी तृप्ता आंटी, हमारी पुष्पा आंटी, हमारी तो फिर कृष्णा आंटी, हम सब यहाँ जा रहे हैं, बता के मत जाया करो, अलग से बता दिया करो मुझे, यहाँ मत बताया करो, पूरी दुनिया को इंटीमेट हो जाता है। सो एनीवे, कोई बात नहीं, बट टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड मास्टर्स, एंड डेफिनेटली हम फिर मिलेंगे इसी तरह से, हल्के फुल्के मजाक के साथ, हल्कापन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आप सब और मैं, मतलब हम सब का जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़ा रहे, और हम सब इसी तरह आगे बढ़ते रहे अपने आप के ध्यान के साथ, सामूहिक ध्यान के साथ, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ। सभी को हम सब ध्यान सिखाएं, जागृत करें, जिनको ध्यान नहीं, जिसको ध्यान के बारे में नहीं पता, सबको आप ध्यान सिखाएं, उनको ध्यान के बारे में बताएं, जागृत करें। और रोजाना अपने भीतर प्रवेश करते हुए अपने भीतर में जो इनर वर्क करना है वो जरूर करते रहे मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।
सभी मास्टर्स जिन्होंने लिखा है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।